भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने संपूर्ण विश्व को गीता का महान उपदेश दिया है। पहला अध्याय उसका प्रस्ताव है। इस अध्याय में दोनों पक्षों के मुख्य योद्धाओं के नाम, उनका साहस, वीरता के बारे में बताया है। पांडव के सेना के योद्धाओं के नाम: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, महावीर सात्यकी, विराट, चेकितान और बलवान काशी राजा, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य के श्रेष्ठ शैव पराक्रमी बलवान उत्तम ओजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र ये महारथी है। नकुल, सहदेव और हजारों छोटे मोटे राजा और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी है। कौरव सेना में योद्धाओं के नाम: द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, दुर्योधन और उसके 100 भाई, जयरथ और हजारों छोटे बड़े राजा। कौरव सेना के वयोवृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने दुर्योधन और उसके सेना को हर्षित उत्तेजित करने के लिए उच्च स्वरों में सिंह के समान गर्जना की और जोर जोर से शंख बजाया, और अनेक छोटे बड़े राजाओं ने शंख, नगारे, ढोल, मृदंग सब एक साथ जोर जोर से बजाया। ये आवाज़ इतनी ध्वनि अत्यंत भयंकर था। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। दोनों सेनाओं के अनेक छोटे बड़े राजाओं ने अनेक प्रकार के शंख बजाए। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित लोगों को देखा। काका, दादाजी, पंजी, आचार्य, गुरुजी, मामा, अनेक भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर जी को देखा। वह युद्ध के लिए उपस्थित सबको देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से व्याकुल हो गया। दुखी होकर बोला, मुझे ये युद्ध के लक्षण कुछ विचित्र लग रहा है। युद्ध में स्वजनों, अपने ही लोगों को मारकर कल्याण नहीं दिखता। अर्जुन ने कहा, हमें जिनके लिए राज्य भोग, सुख भोग आदि हासिल करने की इच्छा है, वही लोग धन, जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में शामिल है। अर्जुन ने कहा, ये मधुसूदना, कौरव सेना ने मुझे मार डाला तो भी चलेगा, मुझे त्रिलोक का राज्य मिलेगा तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्यों को पाने के लिए कैसे मारूंगा? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलने वाला है? इन लोगों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। उन्हें मारकर हम कैसे खुश रह सकते हैं? अर्जुन ने कहा, भले ही ये लोग लोभ लालच के कारण बुद्धि भ्रष्ट होकर युद्ध करना चाहते हैं, इससे कुल के नाश होने वाले पाप को नहीं समझ रहे हैं, दोष को नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कितनी दुख की बात है। हम लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही लोगों को मारने को तैयार हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध भूमि में निशस्त्र जाऊं और प्रतिकार न करूं। शस्त्रधारी कौरव सेना मुझे रणभूमि में मार डालेगा तो भी चलेगा, वही मेरे लिए कल्याणकारक होगा। इस प्रकार दुखी होकर अर्जुन ने धनुष्य बाण नीचे रख दिया और रथ के पीछे जाकर बैठ गए। महात्यम फलस्तुति: जो इस प्रथम अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, धन दौलत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।